नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और हाल फिलहाल हम राजधानी दिल्ली में खड़े हैं। इलेक्शंस अभी सिर पर हैं और इलेक्शन के इस दौर में दिल्ली में एक उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली जेल में है कथित शराब घोटाले मामले में, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कभी भी दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। अच्छा, आपको ये समझ में आता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल में हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है जनता की डेवलपमेंट? बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे जो सारी चीज़ें चलती हैं मुख्यमंत्री द्वारा वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, जो अब नहीं हो पा रही हैं जेल में रहते हुए, तो उसमें तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा हर चीज़ में, जैसे कुछ भी होती है। आपको मतलब ये तो समझ में आता है? चलो हाँ, वो तो है कि भाई जो जहाँ बैठता है इंसान हर एक काम करता है हर एक उसके लिए, तो वो तो नहीं है, तो उसके लिए तो दिक्कत है। हाँ, लेकिन वही है कि पॉलिटिकल फीडबैक इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास। हाँ वो है। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देना चाहते हैं? सीधी सी बात। कोई है ही नहीं, मतलब उस लायक जो है तो उसके लायक जो हो उसी का नाम ले। ना मोदी है ना, मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है कि मेरे को मोदी ही चाहिए। वो अच्छा। कोई मतलब ऐसे उस लेवल पे है नहीं कोई जो अच्छा चला सके देश को, वो चीज़ है। मोदी जी नहीं है इस लेवल पे। नहीं, मतलब महंगाई वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत ये क्या मजबूरी है हमारी कि चला रहे हैं उनको हम? अब कोई है नहीं, खड़ा नहीं है, इस वजह से मजबूरी है। अगेन पब्लिक के ऊपर आता है कि केजरीवाल हैज़ ट्रीटेड दिल्ली प्रीटी वेल, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। अनलेस प्रूव ही इज़ नॉट गिल्टी, तो अभी वो प्रोसेस में, बट टाइमिंग थोड़ा हो सकता था कि हाँ। हाउ डू यू फील द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली? Development, I mean, there is development in certain parts of Delhi, but if you look at Karol, I mean this place only, I mean look at the conditions of students, the conditions that they are living in, I mean they are not getting introduced or you know, I mean जैसे उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे पानी नहीं है, कुछ और चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे, या फिर तो रोड्स वगैरह का। यहाँ पे अगर आप याला रोड देखेंगे इट्स गुड, बट इफ़ आप बाकी रोड्स देखते हैं इट्स नॉट एज गुड एज। बट हमें क्या दिखाया जाता है, यही पार्ट, सर्टेन पार्ट दिखाया जाएगा, बट बाकी नहीं दिखा रहे। सच्चा इंसान जो है ना वो आजकल जेल में होता है जेल। हमारे गांधी जी थे, वो भी जेल में गए थे। अब गांधी जी से कंपेयर कर रहे हो? हैं, गांधी जी थे, भगत सिंह जी थे, क्या हुआ था वो? अच्छा, तो बस वही हाल इनका हुआ। तो आपको लगता है कि वो गांधी जी और सच्चे नेता जो होते हैं उनके साथ यही होता है। अच्छा, मेरा कहना ये है। और समय का घड़ा है, हाँ। वो जरूर भरेगा, धीरे धीरे भर रहा हो, और वो फटने वाला, फूटने वाला, अंत आने वाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में, और यहाँ पर अभी चुनाव भी चलने वाले हैं। आप क्या समझते हैं पूरे सिनेरियो? अब अभी तो वो कोर्ट में है, वो जजमेंट जो भी आएगा, अभी उनको बेल के लिए भी अप्लाई करेंगे बाद में वो, तो उसके बाद जो भी होगा, अभी तो फर्दर प्रोसीडिंग चलेंगी अभी। बट उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, वो फॉल्स हैं कि ट्रू हैं, वो धीरे धीरे दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो जैसे दिल्ली का कोई रेजिडेंट है, वो इस सारे सिनेरियो को किस तरह से समझ? उनकी जो 2-3 चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और आपके स्कूल हो गए, और ये जितना भी ये सब है ये काफ़ी अच्छा है। बाकी हर चीज़ के मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, वो आप जैसे आपने बोला भी इन्वेस्टिगेशन का केस है, जो भी होगा उसके बाद या तो उन्हें बेल मिल जाएगा। अब बेल मिलने के बाद सिर्फ सिंपल सा ये होगा कि बेल मिलने के बाद सारे जो एलिगेशन है वो फॉल्स साबित हो जाएंगे। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली की जनता क्या समझती है, क्या माहौल चल रहा है? देखो जी, दिल्ली में जितने भी अभी लोकसभा में जो अभी मेंबर हैं, कुछ एरियाओं में तो काम कर ही रहे हैं जी, लेकिन कुछ एरियाओं का अभी भी कंप्लेंट आती है कि भाई हम इधर उधर जाते हैं तो सुनते हैं कि भाई हमारे यहाँ एमपी जाते ही नहीं है, शक्ल ही नहीं दिखती उनकी। जी। तो वो थोड़ा सा उनको, जब वो आ रहे हैं उनको लोग चुन रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने एरियाओं में काम करें। उनको आना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए। जब आप लोगों की सुनोगे, लोगों के साथ जुड़ोगे, जब ही विकास होगा ना। आपको पता भी तो चलना चाहिए ना आपके एरिया में क्या कमियां हैं। आपको इसीलिए चुना गया है कि आप देखें हर मुद्दे के बारे में। एक ही चीज़ नहीं है, जो उनके एरिया के जो मुद्दे हैं अपने अपने मुद्दों को सुलझाएं ना। एटलीस्ट आएँ, लोगों के पब्लिक के बीच में आएँ। ये नहीं होता है कि आप वोटों के टाइम पे आप आगे, उसके बाद आप आ ही नहीं रहे, उसके बाद आप राजा बन जाए, फिर आप राजा बन जाते हो, फिर आप सुनते ही नहीं हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा होती हैं। तो इसलिए लगता है कि भाई कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की सुने, पब्लिक की सुने। भाई पब्लिक इसलिए चुनती है किसी को भी कि भाई हमारा काम ईजी करें, जो हम चाहते हैं वो करके दें, इसलिए तो चुना जाता है उनको। फिर वो आएंगे नहीं तो फ़ायदा क्या? हाँ जी। आपके राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आप समझते होंगे कि उसमें कितना जनता को सफ़र करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, वो लगवाती है नहीं लगवाती है। जी। जब सीएम अंदर है एक हमारे यहाँ का, तो वो तो उनके ऊपर है ना, अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ओके।
जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलेंगे ना वो तो। क्या समझते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के बारे में क्या आपकी विचारधारा है? क्या कह सकते हैं आप, हम दुकानदार आदमी बोल नहीं सकते कुछ ज़्यादा। व्हाट डू यू फील अबाउट योर कंट्री और हाउ यू इंटरैक्ट? वहाँ की कंट्री यहाँ से लेके बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, वहाँ की ज़्यादा ही वहाँ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, भारत डेवलपमेंट है यहाँ पर? वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर ऐसे मतलब, अब जैसे आप कंपेयर करते हैं, आप वहाँ गए हैं, है ना, तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या ऐसा होना चाहिए जो वहाँ पर है, जो आपको अच्छा लगता है? वहाँ पे एक तो यार साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बंदा अगर रात को 3 बजे भी काम से घर पे आ रहा है तो वो बंदा ठीक है कि उसको कोई दिक्कत नहीं कि मतलब चोरी वोरी हो जाएगी, चैन स्नैचिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, ऐसा नहीं है वहाँ? ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ बंदों से ज़्यादा कैमरे मिलेंगे आपको। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक तो चोरी वोरी बहुत ज़्यादा है और चैन स्नैचिंग, और चोरी बंद करवा रहे हो तो ये सिंगापुर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर कुछ भी करवा लोगे, लेकिन उसके मुकाबले मेरे को तो लगता नहीं। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे लग जाएगा राष्ट्रपति शासन? छूट जाएगा तो आज इस्तीफा दे देगा लगता है जी मे भी, आज दे देना चाहिए, जी। बाकी है तो गलत। ओके, आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। ओके, किस तरह से सर? देखिए किसी हर जो आप आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, हर मिनिस्टर को किसी ना किसी तरह से पकड़ा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है। मतलब आपको लगता है कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी नज़र आ रही? बिल्कुल वैसे नहीं है, नहीं कुछ हैं भी सही जी, पर पूरी ऐसी नहीं है। तो एक ना एक फेथ बन जाता। चलो हम बीजेपी, जो लोग ऑलरेडी पार्टियां हम देखते आ रहे हैं, वो तो सब लगता है कहीं ना कहीं करप्शन में कुछ ना कुछ सब पार्टियां रहती हैं। एक बंदा अलग से निकल गया, हमें लगा यार ये बंदा कुछ क्रांति लाएगा, सडन एक माइंड में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता ना कि यार ये बंदा कुछ करेगा। कुछ भी किया केजरीवाल जी ने? नथिंग, जीरो। आप फ्री की इसकी, हमें फ्री क्यों चाहिए? लाइट पानी फ्री, बिजली क्यों चाहिए फ्री? हमें फ्री की नीड नहीं है। अगर हम सरकार को, अगर हम कोई चीज़ अर्न कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब करते हैं, तो उसकी सैलरी मिलती है, उसके हमारे जो एक्सपेंसेज हैं हमें उससे देने चाहिए। तो हम फ्री के, मैं केजरीवाल जी अपने घर से तो पैसे लाते नहीं हैं, टैक्स हमारा है, हमारे पैसे को वो पब्लिक में अपना इलेक्शन है प्रोपोगंडा तैयार करते हैं कि सर हम रिक्शे वाले को ये फ्री देंगे। क्यों फ्री चाहिए? वो मेहनत कर रहा है रिक्शे वाला, उसको अपना खरीद सकता है, वो चावल भी ले सकता है, दाल भी ले सकता है, लाइट भी दे सकता है। फ्री क्यों चाहिए हमें भाई? अच्छा, इसी पे अगर 5 किलो राशन जो मिलता है हाँ। वो फ्री, उसके सर वो केंद्र सरकार की योजना है, वो ठीक है फ्री? वो फ्री नहीं, वो भी ठीक नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर कुछ जैसे अभी हमारे यहाँ कोविड की सिचुएशन कुछ टाइम पहले चली थी, तो कोविड की सिचुएशन में सम टाइम जैसे रिक्शे वाले हो गए या कोई भी बिजनेसमैन है, सो भी उस कंडीशन में कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ ठीक थी, लेकिन उसको आगे कंटिन्यूसली कंटिन्यू ये भी सब एक इलेक्शन की वजह से, ये एक तरह से मतलब रिवाइव चल गया। हाँ, रेवड़ियाँ बांटने वाला कॉन्सेप्ट है ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट कि फ्री दो और इलेक्शन। आपको लगता है कि रेवड़ियाँ कोई भी पार्टी बांटे वो गलत? वो भी गलत है, टोटली बीजेपी, कोई भी XYZ कोई भी पार्टी है वो गलत है।